हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हमने लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा और बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। वन ऑफ माय फैमिली सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि क्या अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा बाय कर सकते हैं या नहीं, या ये पेनी स्टॉक होने वाला है, या अभी एकदम बैंक ऑफ बड़ौदा ख़त्म ही होने वाला है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैंक ऑफ बड़ौदा या आप बात करें आईडीएफसी या आप पीएनबी की बात करें, तो अभी इन लोगों का जो फेज़ है वो आप कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। कुछ मर्जर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, एंड देन कहीं ना कहीं फिर ये पेंडेमिक और एकदम कहीं भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला फंडामेंटली। एंड देन उसके बाद ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है और पीएनबी की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली वो नीचे चले आते गए। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ 1 मंथ का प्लॉट किया हूँ चार्ट। और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब यहाँ 1 मंथ का मैंने प्लॉट किया है आपके सामने ये चार्ट, और एक डिसेंट सपोर्ट जो है वो 2004 से लेकर 6 से लेकर, माफ़ करिएगा, और 7 8 9 तक का सपोर्ट रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो देखिए, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, और स्टॉक मार्केट में तो हिस्ट्री ही सब कुछ है। तो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करके, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार टेस्ट किया यहाँ पे सपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और तीसरी बार ऊपर की तरफ अपसाइड। ये टेक्निकल बोल रहा है, देखिएगा टेक्निकल अभी क्या बोल रहा है। फंडामेंटल पे भी बात करेंगे, पहले टेक्निकल देख लेते हैं और उसके बाद अब देखिए फिर कहीं ना कहीं अभी की अगर बात करें तो अब जो सिचुएशन है वो पिछले 10 साल के ही सिनेरियो के आसपास है। तो क्या हमें नहीं लगता कि जब हिस्ट्री रिपीट हुई है तो यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट्स होनी चाहिए। अभी देखिए, बहुत लोग पहले पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर कमेंट कर देते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा। पूरी बात आप प्लीज़ सुनिएगा, और मैं जहाँ तक जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई भी एक मंथली चार्ट पर लेवल्स जो सपोर्ट के होते हैं, वो अगर ट्रेंड आपका अपसाइड है, एक बोनस टिप दे देता हूँ पहले बात करने से पहले। एक बोनस टिप देखिए। बोनस टिप क्या है कि मंथली चार्ट आप लगाइए किसी भी स्टॉक का, ठीक है। मंथली चार्ट लगाने के बाद उस स्टॉक का ट्रेंड देखें। उस स्टॉक का ट्रेंड अगर बुलिश है तो समझ जाइएगा कि 100 में 50+ टाइम्स वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि वहाँ से उठने की कोशिश करेगा, पहली चीज़। और अगर ट्रेंड बेयरिश है, मंथली चार्ट पर ध्यान रखिएगा, मंथली चार्ट पर अगर ट्रेंड बेयरिश है तो वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, और 100 में मोर देन 60 to 70% चांसेस हैं कि वो रिवर्सल ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जो सपोर्ट लेवल है, देखिए फंडामेंटली वाकई अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल जो बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं और भी तमाम जितने बैंक्स हैं, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी और भी, तो सारे की सिचुएशन जो है अभी खस्ता हाल है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो अपने डेट जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, नहीं वापस कर पा रहे हैं, जो भी कंपनीज है वो बंद हैं। तो ये जो सिचुएशन ही ऐसी है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हम लोग थोड़ा सा डाउन पड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले जो सिचुएशन है वो इससे तो बेहतर होगा। अभी नेक्स्ट 6 to 12 मंथ तो मैं नहीं बोल रहा, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी 6 to 12 मंथ के लिए मैं पूरी तरीके से अभी नेगेटिव हूँ बैंक्स पर, और आने वाले टाइम में भी इससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और अगर ये ब्रेक करता है ये सपोर्ट, तो मैं तो कहूँगा कि अगर ऑलरेडी आप अगर हैं इसमें तो निकल जाएं, क्योंकि अब यही जैसे ही ब्रेक करेगा ये सपोर्ट आने वाले टाइम में, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा आफ्टर ब्रेकिंग। तो जब ये ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बनेगा तो ये जितना सपोर्ट अभी हाई, जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है उतना ही स्ट्रॉन्ग ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। तो मैं फिर उन लोग के लिए बोलूँगा कि वो लोग एग्जिट कर सकते हैं जो ऊपर के लेवल पे 100, 90, 95, 85 पे लिए होंगे, वो एग्जिट कर जाएं। अभी फिलहाल के सिचुएशन में क्या है कि बाइंग करना है या नहीं करना है, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है कि
अभी यहीं के आसपास जो मेजर सपोर्ट है, मैंने अभी प्रीवियस आपके 4-5 सपोर्ट दिखाए, उसी के आसपास से पहले ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो क्या अब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो देखिए जी हाँ, मैं बोलूँगा कि थोड़े से क्वांटिटी के साथ हम इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। थोड़े से क्वांटिटी इन सेंस कि आप जो भी क्वांटिटी रखें वो थोड़ी कम रखें, ठीक है? और एसएल प्रॉपर रखें उसका। एसएल इनसे अब एसएल आप स्टॉप लॉस जानते ही होंगे। तो स्टॉप लॉस क्या कि ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है, यानी कि 47 में अगर प्रेजेंट की बात करूं, सपोज 47.20, 47 रुपये पे मैंने ले लिया 500 स्टॉक्स, ठीक है, एट 47 रुपीज़। अब मेरा क्या होगा, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर मैं तो टारगेट रखूंगा। टारगेट तो वो मेरे ऊपर रहेगा कि कितना भी रख सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगेगा मैं तब टारगेट बुक कर लूंगा। बट टारगेट हमारे ऊपर होता है, बट एसएल जो होता है वो सिस्टम के ऊपर होता है जी। एसएल अगर आपने नहीं लगाया, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी हो चाहे ट्रेडिंग जर्नी हो, ट्रेडिंग तो मैं जल्दी रिकमेंड ही नहीं करता, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग भी जर्नी है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं इन्वेस्टिंग में क्या एसएल लगाना, एसएल जरूरी है। इट इज़ मस्ट, इट इज़ कंपल्सरी कि आप एसएल प्रॉपर लगाएं, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। तो एसएल इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ही 34 ब्रेक करता है, नहीं मैं थोड़ा रूम लूँगा, मैं रूम इन सेंस कि अगर कभी कभी होता है कि जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट्स हो जाते हैं या फिर फेक ब्रेकडाउन होते हैं, तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा रूम लिया, अगर रूम लिया तो मैं बोलता हूँ 32 नहीं 33 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप इसको एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरा अपना वो है, एजम्पशन है और एनालिसिस है। मैं एकदम ब्लाइंडली नहीं बोल रहा कि आप जाइए और तुरंत ये चीज़ को बाय कर लीजिए, या आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लें और उसके बाद अपने हिसाब से एक बार एनालाइज करें फंडामेंटली, टेक्निकली। और मैं किसी भी यूट्यूबर या किसी को भी नहीं बोलता कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली एक दूसरे पे वो करें। अपने रिसर्च पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने रिसर्च को बिल्डअप करें एंड देन उसके बाद ट्राई करें कि इसमें एंट्री करें या ना करें। अब देखिए वन डे के चार्ट पर भी बात कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पे भी देखिए बहुत अच्छा खासा एक सीन देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करूं तो पिछले कुछ दिनों से ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे कि ये तो निफ्टी भी जा रहा है तो ही इसलिए जा रहा है, जरूरी नहीं है कि निफ्टी जा रहा है तो ही ये बैंक भी सब ऊपर जा रहे हैं या ऐसा। 110% मैं बता दूं एक चीज़ आप लोग को कि केवल 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर रैली जो हो रही है उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रैली का और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है स्टॉक्स के अपने खुद के दम का। यानी कि अब कहीं ना कहीं इसमें है अभी भी पोटेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा में, तभी ये ऊपर के दिशा में भाग रहा है। अब कितना कोई निफ्टी बैंक अगर दौड़ाना चाहे तो कितना दौड़ा सकता है। आप निफ्टी बैंक के सेक्टोरल इंडाइसेस में जाके देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे 10 अगर बैंक चलें तो उसमें 4 बैंक उसमें नेगेटिव में ही रहेंगे। आखिर क्यों नहीं रैली के साथ वो भी ऊपर चले जाते हैं? क्योंकि पोटेंशियल जरूरी नहीं कि सारे ही स्टॉक्स में रहे, पोटेंशियल के साथ साथ निफ्टी जो रैली देती है उसका भी फायदा मिलता है एंड देन तब थोड़ा सा स्टॉक पुश किए जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं बोलूँगा कि ये जो सीन है मैंने बताया, जो सिनेरियो है अभी ये डे चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मैं बोलूँगा तभी जब एक यहाँ पे छोटा मोटा हर करेक्शन पे ही आपको बाय करना है। ये नहीं कि आज के डे में इतने लेवल पे उठा लिया। अब देखिए आज के डे की अगर बात करें इसको और मैक्सिमाइज करके, तो ये देखिए आज जो पूरी तरीके से बुलिश कैंडल बनी है और उसके बाद अगर मैं बोलूँगा कि आप ये बुलिश कैंडल पे मत लीजिए, अब आपको कहाँ लेना है। अब देखिए हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए उससे प्रीवियस अगर मैं कैंडल को दिखाऊं तो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ना नीचे पुश करने चाह रहे हैं सेलर्स, और सेलर्स नीचे पुश कर रहे हैं तो बायर्स पुश नहीं होने दे रहे हैं नीचे के साइड में, और बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं तो सेलर्स ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो डोजी का मतलब ये होता है, तो डोजी इट मीन कि अनडिसिसिव। तो अनडिसिसिव जब हो जाए तो आप उसको प्लॉट कर लें, पहली चीज़। अब इस डोजी के ऊपर अगर ब्रेक करता है थोड़ा सा भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप वहाँ पे टारगेट लगा, वहाँ पे अपना ऑर्डर पंच करिए एंड देन
वहाँ उस कैंडल के नीचे अगर एक नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ तब के लिए, तो उस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का जो लो है उस कैंडल को अपना एसएल बना लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अब एस टी बी टी बी टी एस टी यानी बाय टुडे सेल टुडे बाय टुमारो में अगर बात करें, तो अगर स्विंग ट्रेड की बात करें, बी टी एस टी छोड़ दीजिए आप, वही स्विंग ट्रेड की मैं बात करता हूँ, तो उसमें भी आप यही करेंगे अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ये ब्रेक डाउन दे दिया तो ब्रेक डाउन देता है तो मैं बोलूँगा करेक्शन होगा, तो करेक्शन जब होगा तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और इंट्राडे कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल के लिए है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता इंट्राडे, तो इसलिए बस ऐसे ही बात कर लिए कुछ लोग के लिए इंट्राडे, कुछ रिटेलर्स के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।